खबर के साथ आपको बता दें, बीना में हो सकते हैं विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी सांसद लता वानखेड़े का बड़ा बयान सामने आया, जहां लता वानखेड़े ने उपचुनाव के संकेत दिए हैं। जल्द ही इस दिशा में करेंगे काम। बीना से विधायक हैं निर्मला सप्रे, कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हुई हैं और उसी के बाद से सियासत बीना के विधायक निर्मला सप्रे के नाम पर तेज है। और अब बीजेपी सांसद लता वानखेड़े की तरफ से जब बयान दिया गया तो ये संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि क्या बीना में उपचुनाव हो सकते हैं। आपको बता दें, बीना की विधायक है निर्मला सप्रे, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ी, जीती, विधायक बनी और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन निर्मला सप्रे ने थाम लिया। और अब बीजेपी सांसद का जब बयान सामने आया तो ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या वाकई उपचुनाव हो सकते हैं। और आखिर निर्मला सप्रे केस में हुआ क्या था, अब वो आपको बताते हैं। निर्मला सप्रे ने कांग्रेस से चुनाव जीता और फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गई। उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन दिया। 7 जुलाई 2024 को सिंघार ने आवेदन दिया था। इसके बाद सप्रे की सदस्यता खत्म करने की मांग की गई। सिंघार ने 28 नवंबर 2024 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई और फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष निर्मला सप्रे से जवाब मांगा। इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी और उससे पहले ये संकेत दिए गए और फिर उसके बाद से अटकलें तेज हैं कि क्या उपचुनाव बीना में हो सकते हैं। हमारे हर कार्यकर्ताओं को बकायदा एक सम्मान के साथ, वो आदर के साथ अपना कार्यकर्ता मानते हुए निरंतर कार्य कर रही हैं। ऐसी हमारी विधायक जी अभी हमारे साथ हैं और आगे भी हमेशा के लिए वो हमारे साथ हैं। लेकिन वो एक प्रक्रिया होती है, जब कोई पार्टी से दूसरी पार्टी में आता है तो चुनाव सुनिश्चित होता है। भले अभी कुछ तकनीकी कारणों से हम सब अभी उस दिशा में नहीं गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम जाएंगे। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए इसी पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त। मनोज जी, कैसे इस बयान को देखा जाए, क्योंकि जब से बीजेपी सांसद का ये बयान सामने आया तब से अब अटकलें ये तेज हो गई हैं कि क्या बीना में अब उपचुनाव देखने को मिलेंगे। देखिए, 2023 के जब चुनाव हुए तो वहां से कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला सप्रे जीतने में कामयाब रही, लेकिन ज्यादा दिन वो कांग्रेस की नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखाई दी। बल्कि ये कहा गया कि बीजेपी की हो गई, लेकिन आज तक ये तय नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है या कांग्रेस में। कांग्रेस ने फिर बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उमंग सिंघार ने, विपक्ष के नेता है, और पूरा मसला हाईकोर्ट जबलपुर में है, जहां सुनवाई चल रही। कुछ दिन पहले ही उनको नोटिस जारी हुआ था और स्पष्टीकरण मांगा गया था कोर्ट की तरफ से। शायद उन्होंने प्रस्तुत कर दिया होगा, लेकिन अब जो बातें सामने आ रही, जिस तरह हम देख रहे हैं कि लता वानखेड़े जब मंच पर पहुंचती है और अपने बयान में जिस तरह की बातें वो कह रही, तो उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी ये चल रहा है कि हाईकोर्ट के बाद चुनाव के निर्देश दिए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक तरह से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है, यदि उनके बयान को समझें तो। और बीजेपी वैसे भी बहुत माहिर है, जरा भी संकेत मिलते हैं तो फिर चुनाव में लग जाती है। और ये पहली ऐसी सभा थी जिसमें मंच से उन्होंने कहा कि हमारी विधायक यहाँ बैठी है और आने वाले दिनों में, इसका मतलब यही है कि संकेत तो साफ नजर आ रहे हैं, पर पूरा मसला हाईकोर्ट में है। विधानसभा अध्यक्ष को उसकी जानकारी देना है और उसके बाद क्या होता है स्पष्ट होगा। लेकिन यह भी सच है कि अब स्थितियां ऐसी बन रही है कि बीना में उपचुनाव हो सकते हैं। अब निर्मला सप्रे क्या भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेगी, तो संकेत तो यही दिखाई देते। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है मनोज जी कि अगर उपचुनाव होते हैं तो अब बीजेपी किसे मौका देगी। बिल्कुल बिल्कुल, निर्मला सप्रे को ही मौका मिलेगा जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी है कांग्रेस को, तो बीजेपी से ज्यादा संभावना। हालांकि महेश राय पहले चुनाव लड़े, वहां से जीते भी, और 2023 का जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस प्रत्याशी ने, निर्मला सप्रे ने, उनको हरा दिया था। अब वही बीजेपी में है जिन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर बीजेपी को हराया था। तो क्या बीजेपी उन पर दांव लगाएगी, तो संभावना इसकी प्रबल दिखाई देती। बिल्कुल मनोज जी, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे।